तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक दूसरे सेट में मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। इसमें भी मास्टर एमसीक्यूज क्लास होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी आंसर है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, उल्टा क्वेश्चन हो गया ये। थॉमस रोन इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक के दरबार में दौरा किया। वो मुगल शासक कौन था? तो सबको पता है, आपने आंसर भी देख लिया है। जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। जहांगीर के समय में मैंने आपको चेन ऑफ जस्टिस बताई है, जो कि आपको कई बार आपको पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चेन ऑफ जस्टिस, और जो है कि चित्रकाल का भी गोल्डन पीरियड कहा जाता था। तो गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग भी जहांगीर के शासनकाल को आप कह सकते हैं। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धियों के रूप में सामने आता है। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शाहजहां। ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो गोल्डन पीरियड ऑफ, अगर आपको पूछा जाएगा कि गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स पूछा जाता है, मॉन्यूमेंट्स पूछा जाता है, तो वो किसका समय हो जाएगा? तो वो समय हो जाएगा आपका शाहजहां का। ध्यान रखिएगा, वो समय अगर पूछा जाएगा तो वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका शाहजहां से संबंधित हो जाएगा। हुमायूं का उत्तराधिकारी निर्वासन में पैदा हुआ, केवल 13 वर्ष का था, जिसके पिता की मृत्यु हो गई, वह कौन था? तो वो कौन था? वो हो जाएगा अकबर। ध्यान रखिएगा, अकबर 13 साल के उम्र में था तभी हुमायूं की डेथ हो गई थी। और हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा तो किसे हुमायूं की डेथ कैसे हुई? तो उद्दीन पना की, यानी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके किसकी डेथ हो गई थी? तो हुमायूं की हो गई थी। तो ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है। और चारबाग शैली में पूछा जाएगा किसको दफनाया गया था? तो चारबाग शैली में किसको दफनाया गया था? तो वो हुमायूं को ही दफनाया गया था। हम, और अगर आपको पूछा जाएगा अकबर का पहला युद्ध, तो पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी एक नंबर का। अकबर का अगर गार्जियन पूछा जाएगा कौन, तो वो हो जाएगा बैरम खान। ध्यान रखिएगा, बैरम खान। ये भी आपको पूछा जाता है। अकबर को उनके बेटे सलीम ने किस उपाधि दी जिसका अर्थ वह विश्व का विजेता था? जहांगीर, बादशाह, जहांपना या फिर शाहजहां। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का मतलब क्या हो गया? कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। भारत में किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? उड़ीसा में था, कर्नाटका में था, राजस्थान में था या फिर असम में? जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा असम में। अहोम वंश का शासन कहाँ पे था? वो हो जाएगा असम में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट के दरबार में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति दी। जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर हुमायूं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। ध्यान रखिएगा, थॉमस और विलियम हॉकिंस दोनों जहांगीर के समय में आए थे। हेलेनास्टिक शब्द निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? चीन से, ग्रीस से, भारत से या फिर पेरू से? जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रीस से संबंधित। हेलेनास्टिक शब्द का संबंध किस देश से संबंधित हो जाएगा? तो वो संबंधित हो जाएगा आपका ग्रीस से। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी में स्थित है। तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना या फिर कर्नाटका। तो हम्पी कहाँ पे स्थित है? तो हम्पी हो जाएगा आपका कर्नाटका में। ध्यान रखिएगा, हम्पी कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कर्नाटका में। चंगेज खान को अधीन मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। गंगाई कोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र चोल ने, करिकला चोल ने या फिर मार्तांड वर्मा ने। तो गंगाई कोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वो राजेंद्र चोल के द्वारा कराया गया था। नेंदु छेजन किस वंश के एक शक्तिशाली शासक थे? पांड्या के या त्रावणकोर के, चेलक के या फिर मालबार को? ध्यान रखिएगा, ये रेयर क्वेश्चन है जो कि आपको कई बार पूछा गया है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांड्य वंश के। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था? हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन। जबकि फायान पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त। किसके आयोजित पहली, यानी कि इसके द्वारा कहाँ पे जो है पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? बौद्धिस्ट काउंसिल लगाई गई थी। राजगीर में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में या फिर प्रयाग में। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगीर में। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। सांख्य कुल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना किसके द्वारा की गई? पतंजलि के द्वारा, गौतम के द्वारा, कुमारिला भट्ट के द्वारा या फिर कपिल के द्वारा। तो सांख्य कुल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना करी गई थी, वो करी गई थी कपिल के द्वारा। प्रसिद्ध यात्री फाहियान के शासनकाल में दौरान आए थे, तो अभी जस्ट मैंने बताया चंद्रगुप्त, कनिष्क, अकबर या फिर बाबर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, ये ध्यान रखिएगा।
विनय पीटक जानी जाती है, सूफी पाठ, बौद्ध पाठ, जैन पाठ या फिर जैन पाठ है वाल्मीकि पाठ। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। विनय पीटक हो गया आपका, किससे संबंधित हो जाएगा तो वो हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ से संबंधित। वामसात पाकसेनी भी पूछा जाएगा तो भी। अशोक ने किस लड़ाई के बाद युद्ध के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया, तो वो हो जाएगा आपका कलिंग के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया। बौद्ध जन्म किससे प्रभावित होकर ज्वाइन किया था, तो वो उपगुप्त से प्रभावित होकर के ज्वाइन किया था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त, सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। किस वर्ष राजपूत वंश का उदय हुआ जिसके दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया, एडी 1987, एडी 1678, एडी 1753 या एडी 1278। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1753। जेपी जोशी ने निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज की थी, लोथल, चंदूरो, धोलावीरा या फिर बनवाली। तो जो सही आंसर हो जाएगा, जेपी जोशी ने निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज की थी, तो वो हो जाएगा आपका धोलावीरा। चांदोग्य ब्राह्मण ब्राह्मण किस वेद से संबंधित थे, तो चांदोग्य ब्राह्मण जो संबंधित थे वो संबंधित हो जाएंगे आपके सामवेद से, जिसको आप संगीत का वेद भी कहते हैं। बिंबिसार का संबंध किस राज्य वंश से, तो हर एक वंश का संस्थापक ही पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, बिंबिसार। उसके बाद इसकी हत्या किसने कर दी, इसके बेटे अजातशत्रु ने कर दी। और उसकी हत्या किसने कर दी, उसके बेटे उदयन ने कर दी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। मगध पे सबसे पहले शासन करने वाला राज्य साम्राज्य भी कौन सा हो जाएगा, तो वह हर्यक डायनेस्टी ही हो जाएगी। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को जो पराजित किया था वो चंदावर का युद्ध था, जो कि 1194 में हुआ था। किस मध्यकालीन भारत शासकीय ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था आरंभ करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेरशाह ने या फिर अकबर ने। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वो हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुगलों में मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई थी, अकबर के शासनकाल में हुई थी, जहांगीर के शासनकाल में हुई थी, शाहजहां के शासनकाल में हुई थी या फिर औरंगजेब के, तो औरंगजेब हो जाएगा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो लिखा गया था आपका अबुल फजल के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज का सेशन में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, जिसमें आपको कुछ और एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।